हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको जैसे कि पता है कि इस वक्त यूपीएससी का जो पेपर है वो हो चुका है, जो 25 तारीख को था। 25/5/2025 को था। ठीक, और इसमें संभावनाएं ऐसी हैं कि अगर एग्ज़ाम की बात की जाए प्रॉपर तरीके से, तो ये एग्ज़ाम जो है या दो तरीके से होता है। प्री क्लियर होता है या प्री क्लियर नहीं होगा। सबसे बड़ी मेन बात यही है, क्लियर होगा या नहीं होगा। इसमें बहुत चीज़ें समस्या ये है कि अब हमारे पास ये इस बात पे नहीं बैठ सकते कि हमारा यूपीएससी ख़राब गया, अच्छा गया। अगर अच्छा भी गया है तो भाई उनको लग जाना चाहिए कि इनको पता लग गया कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और पता ये लगता नहीं है तो रिजल्ट ना है, क्योंकि कीवर्ड जो आंसर की जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्ती अभी आ नहीं रही कोई। और जब आयोग देगा तभी पता लगेगा, और रिजल्ट भी आने वाला हो कुछ दिनों में। मेन मकसद मेरा ये नहीं है। मेन मकसद मेरा ये है कि अगले साल भी यूपीएससी होगा, और हम पूरे साल हमें क्या करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि हम अगले साल के लिए तैयार हों। हमें क्या मेंस पे अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है, और प्री की हमें तैयारी लास्ट में आगे करनी होती है, जनवरी से स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, ये जनवरी से स्टार्ट होती है। अलग अलग हर किसी का अलग अलग तरीका होता है करने का। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, सबसे मेन चीज़ जो है वो देखने लायक ये है कि हम इसके साथ इसका फ़ायदा क्या उठा सकते हैं। आपने यूपीएससी सुना होगा, आपने एक चीज़ सुना होगा, यूपी पीएससी सुना होगा, आपने यूके पीएससी सुना होगा, आपने बीपीएससी सुना होगा। तीन चार चीज़ सुनी होंगी। इसके दो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एक आरओ, एक एआरओ। ठीक, एक यूपीएससी यूपीपीएससी खुद है। ठीक, एक उत्तराखंड पीसीएस है। ठीक, जो कि 29 तारीख को है अभी। ठीक, और एक है ये बीपीएससी, ये अगस्त में है, शायद 29 अगस्त, हाँ 29/8/2025। मतलब इसके लिए 3 महीने हैं। इसके लिए वही 28-29 दिन जो भी बचे, 26-27 दिन बचे हैं जो। और ये हमारा जो है पेपर, ये 12 अक्टूबर को है। ये हमारा पेपर 27 जुलाई को है इसी साल। तो आप पेपर देख रहे होंगे कि लगा एक यूपीएससी को तो हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए, ये हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। एक पेपर ये यूपी पीसीएस, एक पेपर ये उत्तराखंड पीसीएस, एक पेपर ये बिहार पीसीएस। 3 पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लगे हैं आपके लाइन से। यूपी पीसीएस में 2 आरओ और ये, मतलब 4 पेपर, 1 2 3 4। बाकी और लोग जो फॉर्म भरते होंगे उनकी बात अलग है। कुछ किसी और भी, कोई अपनी स्टेट का भी भर सकता है, भी आ सकता है, हिमाचल प्रदेश आ सकता है, ऐसे हरियाणा भी आ सकता है। ऐसे करके आप और फॉर्म भी भर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि हमें पूरे साल क्या करना पड़ता है, जो यूपीएससी का तैयारी करता है। ठीक, एक तो यूपीएससी करेगा कोई, मैं भी यूपीएससी करता हूँ, मेरा भी जो मेन फोकस है यूपीएससी है। पर हम इन पेपरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पेपर हैं ये भी आपको एसडीएम की ही पोस्ट देंगे। ये पेपर भी आपको शुरुआत में एसडीएम ही बनाएगा, पर इसमें प्रमोशन अच्छा होता है, जल्दी होता है, इसलिए इंसान यूपीएससी की तरफ भागता है। पर इसको आप हल्के में ले सकते हैं, तो इसलिए आपके पास बहुत चांस हैं। एक यूके पीएससी है, और यूपी पीएससी है, और बीपीएससी है, बिहार पीसीएस। ठीक है, तो इनको साथ लेके कैसे पढ़ेंगे। देखो मैं बताता हूँ पूरी रणनीति क्या है इसमें, मेरा क्या कहने का मतलब है इसमें, मैं मेरे से क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें। ये मेरा मेन फोकस है कहने का। जैसे कि एक होती है, हम पॉलिटी पढ़ते हैं। ठीक, सारे सब्जेक्ट कौन से, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक, साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, 1 2 3 4 5, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक, आपने देखा होगा, आपने जितना भी पढ़ा होगा ना यूपीएससी का, अभी पेपर दिया होगा, तो आपका बहुत अच्छा पेपर तैयारी की होगी आपने, पेपर कैसा भी गया हो, पर आपको ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे। वही पॉलिटी के कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेंगे। अब यहाँ पे फैक्ट बेस्ड यहाँ पे पढ़ाई करनी चालू कर देनी पड़ेगी। ऐसे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में भी, इनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर जैसे 1 महीने पहले, जैसे मान लो अभी हमारा पेपर सबसे पहले उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है, हमारा उत्तराखंड पीसीएस पहला पेपर है। तो उत्तराखंड पीसीएस में हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट बेस, हमें सारी चीज़, पॉलिटी हो गई सब, और सबसे मेन बात हमें पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। उत्तराखंड पीसीएस में सबसे ज़्यादा क्या आता है, उत्तराखंड जनरल स्टडीज़, उत्तराखंड जनरल स्टडी ज़्यादा आता है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। मतलब उत्तराखंड के खुद सिलेबस में बोला गया है कि 1/3 जो क्वेश्चन है वो किसके होंगे, उत्तराखंड के होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिन बचे अभी, उत्तराखंड के लिए तैयारी चालू कर दीजिए। उसके बाद उत्तराखंड के बाद क्या होगा, उत्तराखंड का आपका पेपर आएगा आरओ एआरओ। आरओ एआरओ में एक अलग चीज़ क्या होती है, हिंदी होती है अलग से। ठीक है, जो 60 नंबर की आती है।
इसमें से बच्चे 54 या 55 या 56 ऐसे क्वेश्चन नंबर आने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, पेपर से 15 दिन या 20 दिन पहले हमें हिंदी चालू करनी है, हिंदी पढ़नी है। ठीक है, बाकी सिलेबस सब कुछ सेम रहता है, फैक्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन पेपर देखना है कैसे पढ़ना है, इसको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यूपीपीएससी आता है। यूपीपीएससी में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा यूपीएससी से मिलता जुलता होता है। इसकी तैयारी थोड़ी इसके तरीके से करनी होती है, और खुद जो फ्लेवर होता है पीसीएस वालों का वैसा ही रखना पड़ता है। ठीक, उसके बाद बीपीएससी है, सॉरी बीपीएससी से पहले है उत्तराखंड, सबसे लास्ट में ये यूपीपीसीएस का पेपर, यूपीपीसीएस का पेपर है। ठीक, तो हमें क्या करना है बीपीएससी में भी ऐसे बिहार के जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल है वो पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बिहार की सबसे अच्छी, बिहार पीसीएस की सबसे अच्छी बात क्या है, बिहार स्पेशल पूछा, बिहार स्पेशल की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें ऑप्शन के नंबर नहीं जोड़ते, ऑप्शन के नंबर नहीं जोड़ेंगे, क्वालिफाई होता है। ठीक, दूसरी बात कि ज़्यादा पेपर इसमें नहीं होते, मेंस के ऐसे नहीं है 6 पेपर हो रहे हैं, 7 पेपर हो रहे हैं जैसे और यूपीपीसी और पीसीएस में होते हैं। तो बिहार की बहुत अच्छी बात है, 1250 पोस्ट हैं इस बार, 1250 से ज़्यादा पोस्टेज हैं, तो इसमें हम तैयारी कर सकते हैं बिहार स्पेशल। अब जैसे मान लो 29 अगस्त को हमारा पेपर है, तो हमें क्या करना है, बिहार स्पेशल अभी हमें क्या करना है, जो हमारी पॉलिटी है मैंने बताया अभी, जैसे ये अभी पढ़ रहे थे हम, ये पॉलिटी, इस पर हमें पूरी भरपूर पकड़ बना के चलनी है। ये पूरी पकड़ हमें कब बना के चलनी है, अभी हमें पढ़ना है इन सबके बारे में। मान लो आप पॉलिटी पढ़ोगे तो इसमें पॉलिटी कुछ अलग थोड़ी हो जाएगी बिहार के लिए या फिर उत्तराखंड के लिए, सबके लिए अलग अलग नहीं थोड़ी हो जाएगी। बस जब इनका टाइम है, अभी क्या है, जैसे मान लो आप 3 घंटे अभी मान लो आप 3 घंटे आप क्या दे रहे हैं, यूके स्पेशल को दे रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर को दे रहे हैं। ठीक, बाकी आप 2 घंटे क्या बेसिक को दीजिए, पॉलिटी पढ़नी है पढ़ो, जो आपके नोट्स हैं जो अपना यूपीएससी के लिए बनाए उसको आप लेके पढ़ो। ऐसे करेंगे तो आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। इंटीग्रेटेड का मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक साल में आप एक ही एग्ज़ाम के लिए बैठ रहेंगे। अब यूपीएससी जो है 1 साल बाद आएगा, 1 साल बाद आप बैठ तो सकते नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब जो यूपी पीसीएस है, यूके पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, आरओ एआरओ है, इनमें आप अपना लक आजमा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा धार देंगे तो आपका ये पेपर क्लियर भी हो जाएगा। और साथ मिलकर तैयारी करते हैं, मेरे नोट्स। हाँ, एक चीज़ और कि जो यूपीएससी की तैयारी हम साथ में कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटीग्रेटेड तैयारी है, यूपीएससी के जो नोट्स हैं वो मैं हर मंडे, इस मंडे का कल डल जाएंगे, जो ये 26 तारीख, हर पेपर 25 तारीख खत्म होता है, 26/5/2025 तक ये न्यूज़ चालू है, अपना जो करंट अफेयर चालू हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी देना, इसकी पीडीएफ मिला करेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और ये कहाँ मैं बना रहा हूँ, पीआईबी से, और एक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, कौन सा, जो नेशनल एडिशन है, दैनिक जागरण नेशनल एडिशन, जो उसे कहता है राष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, उससे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये आप, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको यूपीएससी करंट अफेयर को कैसे आपको देना है। यूपीएससी करंट अफेयर आपको मिल गए, ये जिम्मेदारी मेरी है, आपको उससे पढ़ना है। और उसके बाद मंथली मैगजीन जो होती हैं, जैसे कि इनको मैं बाद में बताऊंगा, इसको यूपीएससी का अलग उसमें रखेंगे जब मैं बना के दे दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगी, जो करंट अफेयर है। हर मंडे को आपको 1 हफ्ते की पीडीएफ मिल जाया करेगी कि जो करंट में मुद्दे रहे हैं, जो हमारे रहे हैं, तो पूरे साल हम करंट से लिंक रहेंगे, बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी और हम एक कदम आगे रहेंगे सबसे। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे आप लिंक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी को भी कर सकते हैं, यूपी पीसीएस में आरओ आ रहा है, यूपी पीसीएस का जो है पेपर है उसको भी आ रहा है, उसमें कर सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस कर सकते हैं, बिहार पीसीएस कर सकते हैं, बाकी जो भी एग्जाम आते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको करने के लिए आपको बस थोड़ा सा फोकस कुछ दिनों पहले उन्हीं स्टेट पीसीएस पे होना पड़ेगा। बाकी आपको जो पढ़ना है, उत्तराखंड पीस और पॉलिटी पढ़नी है वो पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। इनका क्वेश्चन पेपर पहले देख लेना, ताकि देख लें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। क्वेश्चन वही पूछेगा जो यूपीएससी में है। यूपीएससी में 3 स्टेटमेंट होंगे तो उसमें एक ही स्टेटमेंट पूछेगा, पर पूछेगा तो वही ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो पूछेगा ना। जैसे यूपीएससी में पूछा कि फायान किसके साम्राज्य में आया था, किसके राजा के समकाल में आया था, तो आपको पता होना चाहिए किसके काल में आया था। तो यही यूपीएससी ने पूछा था, यही कोई पीसीएस पूछ सकता है। तो इसलिए आपके लिए कुछ अलग नहीं हो जाएगा, आपको बस थोड़ी मेहनत अलग तरीके से करेंगे तो आपको एक मुझे लगता है अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वहाँ पे भी एसडीएम बनते हैं आप, तो यहाँ भी एसडीएम बनते हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग होता है। तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान रखना। ये आपके लिए, ये जितने भी मौके हैं, जो 4-5 पेपर एक साथ लगे हुए हैं, मज़ेदार पेपर, अगर एक बुरा जाता है दूसरे की तैयारी और अच्छी, दूसरा बुरा जाता है तो उसके लिए और तैयारी अच्छी। तो मेरा कहने का मतलब, इन सब की तैयारी आप जी तोड़ मेहनत तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हिसाब करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।